नमस्कार दोस्तों। सत्ता आई है तो जाएगी भी, ये निश्चित है, ये होना ही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से लेकर प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेला तक में यही बात गूंज रही है। और ये इसलिए है कि मणिकर्णिका घाट पर जिस तरह से मणि तोड़ने की बात आई है, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति खंडित होने की बात की जा रही है, तो वहीं प्रयागराज के संगम पर चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ जो वहाँ हुआ, उसको लेकर के भी यही बात कही जा रही है कि क्या सनातन को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक सरकार का सनातन है और एक कुछ संतों का अपना अलग सनातन है। या फिर ये कहें कि क्या संत महात्माओं को भी बांट दिया गया है, कुछ सत्ता के संत हो गए हैं और कुछ अलग संत हो गए हैं, उनको भी बांट दिया गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ जो प्रयागराज के अधिकारियों पुलिस कर्मियों के बीच जो वहाँ धक्का मुक्की हुई, उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से बटुकों के शिखा को पकड़कर घसीट घसीट कर साधुओं को पटक पटक कर वहाँ मारा गया, इसकी भत्सना चारों तरफ से हो रही है। सोशल मीडिया पर तो इसकी बाढ़ सी आ गई है और ये कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता कि छोटे छोटे बटुकों की शिखा को खींच करके और उनको जमीन पर लिटा लिटा कर मारा जाए। ये सब हुआ है माघ मेला में, लेकिन यहाँ तो ये चल रहा है कि सरकार कभी भी पलट सकती है, कह सकती है कि ये तो एआई है। लेकिन इसके बीच में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के बहुत ही शागिर्द संत युवा स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद ने एक पोस्ट किया है और बहुत मज़ेदार पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहिए। और बधाई क्यों देना चाहिए? क्योंकि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपने साथ साधु संतों बटुकों की जो टोली लेकर के चलते हैं वो सभी आतंकी हैं, आतंकवादी हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को वो बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रयागराज के आला अधिकारियों को स्वर्ण पदक मिलना चाहिए, क्योंकि आतंकी साधु संत बटुक और डंडी स्वामियों को घसीट घसीट कर पटक पटक कर जिस तरह से मारा है, ये बड़ी बहादुरी का काम किया है और उनको स्वर्ण पदक मिलना चाहिए। इसके बाद एक पोस्ट और वायरल हो रहा है और उस पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि आज की सरकार क्या कर रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शिवलिंग ध्वस्त किए जा रहे हैं, घाट पे मड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, जो हमारी धरोहर है उसको खंड खंड किया जा रहा है। साधु संतों को माघ मेला में स्नान करने से रोका जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बटुकों को और साधुओं को जिस तरह से घसीट घसीट कर पीटा गया, इस बात का भी जिक्र है। आगे उसमें लिखा गया है कि हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ाया जा रहा है। तो ये सारी बातों का अब जिक्र हो रहा है। लेकिन साथ ही एक बात और हम बता दें कि वाराणसी में ही विश्वनाथ मंदिर के थोड़े ही पहले नीची बाग क्षेत्र में घंटा घर है, क्लॉक टावर, उसके अंदर अतिक्रमण कर शौचालय भी बना दिया गया है। ये सब आज चल रहा है और सनातन के अलग अलग परिभाषाएं अब गढ़ी जा रही हैं।
जो सत्ता के साथ जुड़ेगा, जो सत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा, फेसबुक पर कमेंट करेगा, या जो भी इस तरह के कार्य करेगा, या 20-25 रुपए का भगवा गमछा लेकर के चलेगा, भगवा कुर्ता पहन लेगा, या फिर भगवा सदरी पहन लेगा, तो उसका सनातन सबसे ऊपर है। बाकी जो हिंदू हैं उनका सनातन वो दोयम दर्जे का है, लेकिन उनका जो सनातन है वही सर्वोपरि है, वही सनातन मान्य है, और उसी सनातन को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ हिंदुत्व का और सनातन का। तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति सनातनी कैसे हो सकता है? और इसी तरह से साधु महात्माओं के लिए भी सनातन हिंदुत्व सब अलग अलग कर दिया गया है। अब शंकराचार्य का जो सनातन है वो अलग है, और उसी प्रयागराज में संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा पहुँचे हैं, उनका सनातन अलग है, क्योंकि वो सत्ता के संत हैं। जिस वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ धक्का मुक्की की जा रही थी, साधु संतों बटुकों और वृद्ध एक साधु को 70 साल बूढ़े बुजुर्ग एक संत को भी पीटा गया, साथ ही एक साध्वी को भी मारा गया। सब 14-15 लोगों की पिटाई वहां पर की गई जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ चल रहे थे। लेकिन जिस वक्त ये सब हो रहा था वहां, उसी वक्त, और अविमुक्तेश्वरानंद तो अपनी पालकी पर बैठे थे, उनकी पालकी को भी पुलिस वाले इधर उधर खींचते रहे, नचाते रहे, और लास्ट में ले आकर के उनके शिविर के बाहर खड़ी कर दिए। उसी पालकी पर अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी बैठे हैं। इस सर्द हवा के बीच, कड़कड़ाती ठंड में भी वो अपने शिविर के अंदर नहीं गए, अभी भी वो उसी अपनी पालकी पर बैठे हैं, और वहाँ से वो हिलने को तैयार नहीं हैं, वहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये सब कब चल रहा था? उस वक्त चल रहा था जब आसमान से हेलीकॉप्टर के द्वारा सत्ता की ओर से, सरकार की ओर से गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी जा रही थीं, हवा में उड़ाई जा रही थीं, लोगों के ऊपर पंखुड़ियों का बारिश कराया जा रहा था। और ठीक उसी वक्त संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा की पेशवाई निकली, और उसी संगम के नोज पर उनकी पेशवाई गई, और उस पेशवाई के लिए बाकायदा प्रयागराज के अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब वहां पर व्यवस्था करते हुए दिखाई दिए। पेशवाई में जो लोग चल रहे थे वो कोई लाठी भाज रहा था, कोई तलवार भाज रहा था, लेकिन वो सत्ता के संत हैं, इसलिए वहां पर सब कुछ जो हो रहा था वो जायज था। लेकिन शंकराचार्य सत्ता से जुड़े नहीं हैं, इसलिए वो नाजायज है। अब शंकराचार्य क्या आज जो बयान आया है वो बयान ये आया है कि ये बात योगी आदित्यनाथ को तब से खल रही है जब महाकुंभ के दौरान यहां भगदड़ मची, लोगों की जान गई, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि स्नान का मैं बहिष्कार करता हूं, और जो लोग मारे गए हैं, जिनके यहां पर मौत हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तभी से ये खार खाए बैठे हुए थे। और जब हम इस माघ मेला में आए हैं तो ये पूरे अधिकारियों के साथ, अधिकारियों को इस तरह से लगा दिया गया कि इनको भगदड़ में ऐसा करो जिसमें कि भगदड़ में ये इनकी जान चली जाए। एक तरह से ये प्रायोजित मेरी हत्या कराने की योजना थी सरकार की। वो तो मैं किसी तरह से बच गया, लेकिन फिर भी हमारे बटुकों को, साधु संतों को घसीट घसीट कर यहाँ पर पीटा गया। हम इसलिए कह रहे हैं कि सतुआ बाबा जहाँ डिफेंडर कार, पोर्स कार, मर्सिडीज कार की लाइन लगाए बैठे हैं, उनके यहाँ जैसे लगता है कि मर्सिडीज कंपनी का मालिक, डिफेंडर का मालिक और पोर्स का मालिक, ये सब उनके शिष्य बन गए हैं और सब उनके यहाँ लाइन कतार में लगाए हुए हैं और धड़ाधड़ अपनी कंपनी की गाड़ियाँ वहाँ पर भेज रहे हैं। तो उनकी काफिला में ये सब ठीक है,
लेकिन एक शंकराचार्य कैसे चले जाए अपने जो है 100-200 लोगों को लेकर स्नान करने, ये नागवार गुजरा। अब प्रयागराज के जो एसएसपी हैं, जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो वहाँ के कमिश्नर हैं, अब सब बचाव के मुद्रा में आ गए हैं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने ज़बरदस्ती की, उन्होंने किसी तरह का परमिशन नहीं लिया था। है ना हैरानी की बात। अब किसी पवित्र धारा में, नदी में स्नान करने के लिए शंकराचार्य, साधु संत, महामंडलेश्वर, इनको अनुमति लेनी होगी किससे? पुलिस वालों से। स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तर्पण करने के लिए अब जो है पुलिस वालों से अनुमति लेना होगा। ये हमारे भारत के अंदर जहाँ हिंदुत्व की बात होती है, सनातन की बात होती है, संत की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, संस्कृत की बात होती है, वेद और पुराण की बात की जाती है, वहाँ पर अब पुलिस साधु संत सभी से ऊपर हो गए हैं। उनसे आदेश लेना होगा, उनसे अनुमति लेनी होगी, तभी वो जा कर के संगम में, त्रिवेणी में, गंगा धारा में, यमुना में, कहीं भी स्नान करने से पहले सबको लेना पड़ेगा अनुमति। लेकिन सबको नहीं लेना होगा। अगर सत्ता से जुड़ा हुआ है तो उसको ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट है उसके पास, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको महीनों पहले, हफ्तों पहले, 4 दिन पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। और पुलिस वाला कह देगा कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना है तो आपको चुपचाप अपने मठ वापस लौट जाइए, नहीं वहाँ लठियाए जाएंगे। ये सब है, ये चल रहा है, यही परोसा जा रहा है, यही जनता के बीच में इसी को बिखेरा जा रहा है ताकि लोग भी अलग अलग खांचों में बट जाएं और जो सत्ता के साथ जुड़े हैं उसका जयकारा लगाएं और जो सत्ता के साथ नहीं जुड़े हैं उनको गाली गलौच उनके साथ करें, उनको अपशब्द कहें, उनके पोस्ट जो भी हो उसको ट्रोल करें। ये उनको दिया गया है, उनको भी सर्टिफिकेट बाकायदा इस सब का बना करके दे दिया गया है ताकि उनको अधिकार है। अब लीजिए, वाराणसी की घटना के बाद 7-8 लोगों पर एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज हुई और दर्ज कराने वाला दक्षिण भारत का। इसके बाद एआई के तस्वीर को सर्कुलेट कर दिया, रीपोस्ट कर दिया इस नाम पर। पप्पू यादव बिहार के नेता हैं, सांसद हैं, पप्पू यादव पर एफआईआर हो गया। और राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। वाराणसी की पुलिस कह रही है कि 3 दिन के अंदर इन दोनों लोगों को आकर के यहां पर अपना बयान दर्ज कराना होगा। ये सब कुछ हो रहा है और घाट का तो जो दृश्य है वो सब देख ही रहे हैं और वहां पर जो चल रहा है उसको सबको बता दिया जा रहा है कि ये एआई से है। वहाँ जो तोड़ा गया, तोड़ा फोड़ा गया, अब वहाँ पर अगर मान लीजिए सब कुछ एआई से है तो फिर वहाँ बनवाया क्यों जा रहा है? वहाँ पर विस्तारीकरण तब हो क्यों रहा है? तब वहाँ पर वो पोकलेन मशीन नावों से, क्रूज से क्यों ले आई जा रही हैं? ट्रक वहाँ पर क्यों लाए जा रहे हैं? ट्रकों से माल क्यों, ट्रकों से मटेरियल क्यों लाया जा रहा है? और ट्रकों पर मलबा लेकर के क्यों फेंका जा रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? अगर जब वहाँ की तस्वीर सारी एआई है तब तो फिर वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ पर न पोकलेन आई, न वहाँ कुछ तोड़ा गया, न अहिल्याबाई की मूर्ति खंडित हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ज्यों का त्यों है। वहाँ पर तो वहाँ पे तो समझ लीजिए एक हथौड़ी भी नहीं चली है, कुछ हुआ ही नहीं है। जो सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वाराणसी के अधिकारी या बनारस के राजनेता, जनप्रतिनिधि जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब वहाँ रत्ती भर वहाँ तोड़ फोड़ नहीं किया गया है, सब एआई जनरेटेड है। तो फिर वहाँ पर ये सब ट्रक क्यों दौड़ रहे हैं? पोकलेन क्यों ले जाई गई? वो क्या मतलब वहाँ कोई आरती कराई गई मशीनों से? ट्रक पर क्या फूल माला लेकर के जाया जा रहा है जिससे वहाँ पर पूजा का कार्यक्रम चलेगा? ये सब क्या है?
अब ये जो भी है वो तो सरकार बताएगी, और जब सरकार की ही बात माननी है, सरकार ही धर्म की पुरोधा है, सरकार ही सर्वोपरि है, सरकार ही वेद है, सरकार ही संत है, सरकार ही देवता है, सरकार ही जो है सब कुछ है। तो फिर जब सरकार सब कुछ है तो सरकार की बात माननी होगी, और नहीं मानेंगे तो FIR होगा। ये तो चल ही रहा है और ये चलेगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।